आज की शुरुआत बहुत ही प्यारे मौसम से हुई। सुबह-सुबह की हल्की बारिश हो रही थी। बारिश की ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज़ ने पूरे माहौल को सुंदर बना दिया। मन एकदम खुश हो गया। ऐसे मौसम में ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हमें थोड़ा रुक कर उसकी खूबसूरती महसूस कराने का मौका दे रही है। बारिश रुकने के बाद फिर मैंने घर की पूरी अच्छे से सफाई की। मुझे लगता है कि साफ-सुथरा घर सिर्फ देखने में नहीं अच्छा नहीं लगता बल्कि मन को भी शांति देता है। पूरे दिन एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। मुझे लगता है कि घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनता बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की आदतों से बनता है। अगर घर साफ रहता है तो मन भी शांत रहता है। इसके बाद मैंने घर पे स्वादिष्ट चटनी बनाई। घर के बने खाने का स्वाद ही अलग होता है और जब हम अपने हाथों से कुछ बनाया जाए तो उसमें प्यार भी शामिल होता है। आज मैंने बिल्कुल देसी अंदाज में स्वादिष्ट चटनी बनाई है। सबसे पहले मैंने ताज़ा लहसुन की कलियाँ छीली, फिर जीरे को मिक्सर की जगह अपने हाथों से पीसा। उसमें उसका स्वाद असली स्वाद होता है और उसकी खुशबू बनी रहती है। इसके बाद मैंने लाल मिर्च, पुदीना, नमक स्वाद के अनुसार डाले। घर पर अपने हाथों से बनी चटनी का स्वाद ही अलग होता है। इसमें न केवल ताजगी होती है बल्कि हर निवाले का स्वाद भी कई गुना बढ़ जाता है और इस प्रकार हमारी चटनी बनकर तैयार हो जाती है। अब धीरे-धीरे शाम होने लगी है और शाम होते ही घर के रोज़मर्रा के काम शुरू हो जाते हैं। समय होता है सबसे पहले मैं गार्डन में घूमने लगती हूँ और शाम की ताज़ी हवा में कुछ कदम चलना शरीर और मन दोनों के लिए बहुत अच्छा लगता है और इससे थोड़ा समय बिताने से मन बहुत ही हल्का और खुश हो जाता है। उसके बाद मैं थोड़ी देर टहलने लगती हूँ। फिर पहले गार्डन की सफाई की है, पौधों के बीच में थोड़ा समय बिताने से मन बहुत ही हल्का और खुश हो जाता है। याद रखिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बड़ी-बड़ी चीज़ों में नहीं बल्कि रोज़ मिलने वाली छोटी-छोटी खुशियों को महसूस करने में है। बारिश के बाद पौधे इतने सुंदर लग रहे थे कि बस उन्हें देखते ही रहने का मन कर रहा था। मैंने सूखे पत्ते हटाए, पौधों की सफाई की और उन्हें प्यार से देखा। दोस्तों, पौधे हमें बहुत बड़ी सीख देते हैं। वे ये कभी शिकायत नहीं करते, बस चुपचाप बढ़ते रहते हैं और दूसरों को छाया, फूल और ताज़ी हवा देते रहते हैं। हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही बनने की कोशिश करनी चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सबसे सुंदर उपहार है। अब धीरे-धीरे शाम होने लगी है और शाम होते ही घर के रोज़मर्रा के काम शुरू हो जाते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि शाम का समय पूरे दिन को व्यवस्थित करने का सबसे अच्छा समय होता है। सबसे पहले मैं कमरे में गई, वहाँ रखे सोफ़े के कवर को अच्छे से ठीक किए, फिर छोटी-छोटी चीज़ों को सही जगह पर रखा, घर को साफ-सुथरा और सुंदर बना देता हूँ। सच कहूँ तो जब कमरा व्यवस्थित होता है तो मन भी बहुत अपने आप में शांत और हल्का महसूस करता है। इसके बाद मैं किचन में आ गई। किचन में की स्लैब पर जो बहुत सामान रखा था, उसको अपनी सही जगह पर रखा और पूरे स्लैब को साफ-सुथरा किया। मुझे किचन में काम करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक साफ और व्यवस्थित रसोई में न केवल देखने में अच्छी लगती है, बल्कि खाना बनाने का उत्साह भी बढ़ा देती है।
Dito magdadala. मेरे मेरे दिन का सबसे सुकून भरा पल यही होता है। भगवान का स्मरण करने से शांति आती है। दिन भर की सारी थकान जैसे दूर हो जाती है। फिर शुरू हुई रात के खाने की तैयारी। आज खाने में मैंने चावल, स्वादिष्ट कढ़ी और गरमा-गरम पकौड़ियाँ बनाई हैं। घर में सबने मिलकर खाना खाया। परिवार के साथ बैठकर भोजन करने का अपना ही अलग अंदाज होता है।